नमस्कार, मैं अनिल एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल डू इट एकेडमी पर। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और पूरी ईमानदारी से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। देखिए, जिन्होंने हमारा पिछला सेशन देखा है, जिन्होंने हमारी पिछली क्लास अटेंड की है, तो उसमें हमने 30 दिनों को, आपका कोई भी बैंक का एग्ज़ाम हो उसका प्री एग्ज़ाम हम 30 दिनों में कैसे निकालें, उसको टारगेट करते हुए हमने 30 दिनों की एक सीरीज़ जो है वो स्टार्ट की है। उसकी पहली क्लास मैं ले चुका हूं, जिसमें मैंने आपको एडिशन का और सब्ट्रैक्शन का बहुत ही एक नया तरीका बताया है कि कैसे हम चीज़ों को माइंड में कैलकुलेट करते हैं। तो जिन स्टूडेंट्स ने उस क्लास को नहीं देखा है तो पहले जाकर उस क्लास को देखें, उसके बाद आपको चीज़ें ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ में आएंगी। आज हम बात करेंगे मल्टीप्लिकेशन की। आज हम बात करेंगे मल्टीप्लिकेशन की कि हम मल्टीप्लिकेशन कैसे करें, क्या अप्रोच हमारा होना चाहिए। तो चलिए हम इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। आर यू रेडी? ओके, लेट्स डू इट। देखिए, आपने बहुत से तरीके देखे होंगे मल्टीप्लिकेशन के, जैसे कि बहुत लोगों ने आपको बताया होगा 98 में 97 का गुणा हम कैसे करते हैं, जब 100 के करीब हो तो गुणा कैसे करते हैं, 5 का गुणा कैसे करते हैं, 50 के करीब हो तो गुणा कैसे करते हैं, जब संख्या का जोड़ 10 बन जाए तो हम गुणा कैसे करते हैं। मतलब ये दुनिया भर के आपको तरीके बताए गए हैं। मतलब एक आपको तरीका बताया गया है, उसके बाद उसको याद करने के लिए आपको एक ट्रिक बताई गई है। तो भाई आई थिंक जो है ये सब आपके किसी काम के आने वाले नहीं है, और मेरा मानना है कि एक तरीका होना चाहिए और वो तरीका जो है वो यूनिवर्सल होना चाहिए। ठीक है, तो मैं आपको एक तरीका बताऊंगा और वो तरीका सभी प्रकार के क्वेश्चन में, चाहे कैसा भी आपको मल्टीप्लाई करना आ जाए, वो हर जगह आपको काम करेगा। ठीक है, तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं और आप चीज़ों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझने की कोशिश कीजिए। देखिए, पिछले सेशन में मैंने आपको मेंटल जो है एडिशन कैसे करें, हम मेंटली जोड़े कैसे, उसके बारे में मैंने आपको बताया था। तो आज हम उसका मल्टीप्लाई में कैसे यूज़ करेंगे उस पर हम बात करेंगे। और अगर आपने उस चीज़ की प्रैक्टिस की होगी तो आपको चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएंगी। तो चलिए इस सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहले हम बात करेंगे कि हम 2 डिजिट का जो मल्टीप्लाई है, 2 डिजिट नंबर का मल्टीप्लाई हम कैसे करेंगे। सपोज कीजिए हमको मल्टीप्लाई करना है 23 में 32 का हमको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, बहुत ध्यान से समझिएगा और बहुत ही इजी मेथड है, और एक मेथड है, किसी भी 2 अंकों की संख्या में यही मेथड अप्लाई होना है। ठीक है, तो देखिए अभी तक आप कैसे मल्टीप्लाई करते आ रहे होंगे। 2 का गुणा पहले आप इसमें करेंगे, फिर 2 का गुणा आप इसमें करेंगे, उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे जो बचेगा, फिर उसके बाद इसका गुणा आप इसमें करेंगे, फिर इसका गुणा आप इसमें करेंगे, जो भी आएगा दोनों को जोड़ेंगे, उसके बाद आपका आंसर आएगा। चलिए हम एक बार करके देख लेते हैं। 2 को गुणा आप 3 में करेंगे तो 2 तिहाई 6 आ जाएगा। 2 का गुणा आप 2 में करेंगे तो 2 दूनी 4 आ जाएगा, आप 4 लिख लेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप क्रॉस लगाएंगे। 3 का गुणा आप 3 में करेंगे तो 9 आ जाएगा। उसके बाद 3 का गुणा आप 2 में करेंगे तो आपको 6 मिल जाएगा। ठीक है, अब आप इन दोनों को जोड़ देंगे, 6 आ जाएगा, 9 4 13 की 3, कैरी 1 आ जाएगा, 6 और 1 7 आ जाएगा, और आपका आंसर कितना आया है? 736 736 आपका आंसर मिला है। देखिए भाई, ये जो तरीका है वो टाइम टेकिंग है, और आप आज के बाद से आप इस तरीके का यूज़ जो है मल्टीप्लाई करने में नहीं करेंगे। मैं आपको एक बहुत ही अच्छा तरीका समझाने वाला हूं, आप उस तरीके का यूज़ करेंगे। हम इसी क्वेश्चन को लेते हैं और सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। देखिए, 23 में आपको मल्टीप्लाई करना है 32 का। ठीक है भाई, ठीक है।
आप वही काम करेंगे, पहले इस 2 का इसमें गुणा करेंगे, फिर इस 2 का इसमें गुणा करेंगे। ठीक है, तो चलिए मैं आपको करके दिखाता हूँ। 2 का गुणा आप पहले इसमें करेंगे तो 2 तिहाई 6 हो जाएगा, आप 6 ऐसे लिख लेंगे। ठीक है भाई, 2 का गुणा 3 में करेंगे तो 2 तिहाई 6 आ जाएगा, आप 6 को एज इट इज लिख लेंगे। उसके बाद 2 का गुणा आप 2 में करेंगे तो 2 दूनी 4 आ जाएगा, इस 2 का गुणा इसमें करेंगे तो 2 दूनी 4 आ जाएगा। अब देखिए आपको 4 अभी लिखना नहीं है, 2 का गुणा आपने इसमें किया तो 2 दूना 4 हो गया। अब 2 का गुणा आपने इसमें किया 4 हो गया, उसके बाद क्या बचा 3। ठीक है, इसमें करने के बाद जो संख्या बचती है ये संख्या 3 बची, और इधर जो संख्या बची उसका आपस में हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी 3 और 3 का गुणा हम आपस में करेंगे और 3 त्रिका 9 होता है। ठीक है, यानी 2 दूना 4 और 3 त्रिका 9, और 9 और 4 को हम जोड़ लेंगे, हमारे पास 13 हो जाएगा, और 13 की 3 हम लिखेंगे, कैरी 1 लिखेंगे। अब इस 3 का मल्टीप्लाई हम इस 2 में करेंगे, 3 दूना 6 हो गया, 6 और 1 7 हो गया। तो देखिए आपका आंसर 736 आ चुका है। कोई भी दिक्कत आपको, देखिए पहले जो आपने तरीका था आपने 3 लाइनें उसके लिए यूज की थी, और यहाँ पर आपका जो गुणा है वो सिर्फ 1 लाइन में आ चुका है। अभी हम बहुत से एग्जाम्पल लेके आपको बताऊंगा आपको 10 एग्जाम्पल लेके बताऊंगा, और जब तक आपके दिमाग में चीजें आ नहीं जाएंगी, घुस नहीं जाएंगी, तब तक हम ये इसकी प्रैक्टिस करते रहेंगे। मैंने आपसे कहा 43 में आपको मल्टीप्लाई करना है 23 का। ठीक है भाई, 43 में आपको 23 का मल्टीप्लाई करना है। आप कैसे करेंगे? 3 का गुणा आप 3 में करेंगे, पहले इस संख्या का गुणा आप इस संख्या से करेंगे, 3 त्रिका 9 आ जाएगा। इस 3 का गुणा आप 4 में करेंगे, इस 3 का गुणा आप 4 में करेंगे तो 3 चौके 12 हो जाएगा। उसके बाद जो ये संख्या बचती है 3 बची और यहाँ पर 2 बचा, इन दोनों का हम आपस में गुणा कर देंगे, यानी 3 दूनी 6। ठीक है, तो 3 चौके 12 और 3 दूनी 6, 12 और 6 18 हो गया, तो 18 की 8 लिख देंगे, कैरी हमारा 1 आ गया। अब इस 2 का मल्टीप्लाई हम 4 में करेंगे, 2 चौके 8, 8 और 1 9, तो हमारा आंसर कितना आ गया भाई? 989। देखिए कितनी इजी मेथड है, और जहां आप 2 4 5 क्वेश्चन अभी करेंगे आप इसका मेथड समझ में आएंगे, आपके दिमाग में वो चीज़ बस जाएगी। उसके बाद आपको ये कैरी वैरी भी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप बहुत जल्दी विद इन 2 या 3 5 सेकंड में आप 2 अंकों का मल्टीप्लाई आप करना सीख जाएंगे। और कोई भी नंबर हो, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ किसी एक पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो करेगा, आप कोई भी 2 डिजिट का नंबर हो आप इजीली इस मेथड से आप मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, कुछ और एग्जांपल लेते हैं। मैंने आपसे कहा 27 में मल्टीप्लाई करना है 52 का। 27 में 52 का मल्टीप्लाई करना है, कैसे करेंगे? 2 का गुणा हम 7 में करेंगे, 2 सत्ते 14, 14 की हम यहाँ 4 लिखेंगे, कैरी हमारा 1 बचा है। उसके बाद 2 का गुणा हम 2 में करेंगे, 2 दूनी 4, उसके बाद जो संख्या बचती है यानी 7 और 5, 7 पना 35। ठीक है, इन भाई 2 का गुणा हमने इसमें किया, 2 सत्ते 14 आया, 14 की 4 और हासिल 1 हमने नीचे लिख दिया। उसके बाद 2 का गुणा हम 2 में करेंगे, 2 दूनी 4, मगर अब आपको जोड़ के नहीं लिखना है, इसके बाद जो संख्या बचती है और इसके बाद जो संख्या बचती है उसका हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 7 पना 35, 7 पना 35 में हम 4 जोड़ेंगे तो 35 में हम 4 जोड़ेंगे तो 39 आ जाएगा, 39 में 1 जोड़ देंगे तो 40 आ जाएगा, 40 की हम 0 लिख लेंगे, हमारा कैरी 4 आ जाएगा। और इस 5 का गुणा हम 2 में कर देंगे, 5 दूना 10 आ जाएगा, और 10 में हम 4 जोड़ देंगे तो हमारा 14 आ जाएगा। तो हमारा आंसर कितना आ गया है? 1404। ठीक है, कुछ और एग्जाम्पल हम लेते हैं। मैंने आपसे कहा आपको मल्टीप्लाई करना है 56 में मल्टीप्लाई करना है 34 का। 56 में आपको मल्टीप्लाई करना है 34 का, आप कैसे करेंगे?
4 का गुणा आप पहले 6 में करेंगे, 4 छंग 24, 24 की 4 आप लिखेंगे, कैरी 2 आ जाएगा। 4 का गुणा आप 5 में करेंगे, यानी 4 पंचे 20 हो जाएगा। और मैंने कहा जो संख्याएं बचेंगी उनका आपस में गुणा कर देंगे, 6 तेई 18, तो 20 में 18 आप जोड़ देंगे तो 38 हो जाएगा। 38 में आप 2 जोड़ेंगे तो 40 हो जाएगा। 40 की हम 0 लिखेंगे, कैरी हमारा 4 आ जाएगा। उसके बाद इस 3 का गुणा इस 5 में करेंगे तो 3 पचे 15 हो जाएगा, और 15 में हम 4 ऐड करेंगे तो हमारा 19 हो जाएगा। हमारा आंसर कितना आ गया है? 1904। ओके भाई, आई होप आपको चीज़ें अभी क्लियर हो रही होंगी। हम कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं। मैंने आपसे कहा 48 में आपको मल्टीप्लाई करना है 36 का। 48 में आपको मल्टीप्लाई करना है 36 का। बहुत इजीली करेंगे। क्या करना है हमको? 6 में हम 8 का गुणा करेंगे, 6 48, 48 की हम 8 लिखेंगे, कैरी हमारा 4 बचता है। 6 का गुणा हम 4 में करेंगे, 6 चौको 24, जो बचेगा उसका आपस में गुणा करेंगे, 8 तेई 24, तो 24 और 24 48 हो गया। 48 में 4 जोड़ देंगे तो 52 आ जाएगा। 52 की हम यहाँ पर 2 लिखेंगे, कैरी हमारा 5 बचेगा। 3 का गुणा हम 4 में करेंगे, 3 चौको 12 आ जाएगा। इसका गुणा हम इसमें लास्ट में करेंगे, 3 चौके 12, और 12 में 5 जोड़ देंगे तो हमारा 17 मिल जाएगा। तो हम यहाँ पर 17 लिख देंगे, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 1728। ठीक है भाई, आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। हम और कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं। भाई देखिए, कोई भी 2 डिजिट नंबर हो, आप बहुत इजीली इस मेथड से आप गुणा कर पाएंगे। आपको और कोई भी मेथड सीखने की जरूरत नहीं है। मेरा मानना है एक मेथड आप सीखिए और उसमें एक्सपर्ट होइए, उसकी इतनी प्रैक्टिस कर लीजिए कि आप उस चीज़ में एक्सपर्ट हो जाएं, और वही चीज़ आपके लास्ट तक काम आने वाली है। एक और एग्जांपल लेते हैं। मैंने बोला 39 में आपको मल्टीप्लाई करना है 72 का। देखिए, ठीक है, कोई भी नंबर आप लीजिए, XYZ, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। 2 का गुणा 9 में करेंगे, 2 9 18, कैरी 1 आ जाएगा। 2 का गुणा हम 3 में करेंगे, 2 3 6 आ जाएगा, और 9 7 63। अब 63 में हम 6 जोड़ देंगे तो 69 आ जाएगा। 63 में हम 6 जोड़ देंगे तो 69 आ जाएगा। 69 में 1 जोड़ देंगे तो 70 आ जाएगा। 70 की 0, कैरी 7 है। अब 7 का गुणा हम 3 में कर देंगे तो 7 3 21 आ जाएगा, और 21 में हम 7 को जोड़ देंगे, 21 और 7 हमारा 28 हो जाएगा। तो हमारा आंसर आ चुका है 2808। देखिए भाई, कितनी इजीली मल्टीप्लाई हो रहा है, और चाहे कितना भी बड़ा नंबर हो 2 डिजिट का, आप बहुत इजीली कर पाएंगे। हम अभी कुछ और एग्जांपल लेते हैं। मैंने आपसे कहा 92 में आपको मल्टीप्लाई करना है 76 का। ठीक है, 92 में आपको मल्टीप्लाई करना है 76 का। आप कैसे करेंगे? मेथड हमारा वही है। इस 6 का हम इस 2 में गुणा करेंगे, 6 दूनी 12 आ जाएगा। 12 की हम 2 लिख लेंगे, कैरी हमारा 1 आ जाएगा। 6 9 54 आ जाएगा, मगर 54 को अभी नहीं लिखना है। जो भी संख्या बचती है उनका आपस में गुणा कर लेंगे, तो 7 दूनी 14। अब 54 में हमको 14 जोड़ना है, यानी मैंने आपको तरीका बताया था कि 54 में 14 कैसे जोड़ना है। तो 58 में हमको 10 जोड़ना है, 58 में 10 जोड़ेंगे तो हमारा 68 हो जाएगा। 68 और 1 69 हो जाएगा। 69 की हम 9 लिख लेंगे, कैरी हमारा 6 बचेगा, और 7 9 63 होता है। 7 का हम 9 में गुणा करेंगे, 9 7 63 होता है। 63 में हम 6 जोड़ देंगे, 63 6 69 होता है। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 6992। आई होप अब चीज़ें आपको क्लियर हो रही होंगी। एक बार हम इस चीज़ को फिर से देख लेते हैं। 6 का गुणा हमने 2 में किया, 6 दूनी 12, 12 की 2, कैरी 1 बचा। 6 को गुणा हम 9 में करेंगे, 6 9 54 आएगा, और जो भी बचता है आपस में उनका गुणा कर लेते हैं, 7 दूनी 14। अब 54 में हमको 14 जोड़ना है, तो मैंने आपको कैसे बताया था, 54 में हमको 14 जोड़ना है, तो 14 का 4 हम पहले जोड़ देंगे, तो 54 जो है वो 58 बन जाएगा, और 58 में हम 10 को जोड़ देंगे तो हमारा 58 और 10 68 हो जाएगा। अब 68 में हम 1 जोड़ देंगे तो 69 आ जाएगा। अब 69 की हमने
9 लिख लिया और हमारा कैरी 6 बचता है। उसके बाद मैंने आपसे क्या कहा, इस 7 का गुणा इस 9 में करेंगे, 7 9 63 बचेगा और 63 में 63 में हम इस 6 को जोड़ देंगे, तो 63 में जब हम 6 जोड़ेंगे तो 63 और 6 69 आ जाएगा। तो हमारा आंसर 6962 बचेगा। आई होप अब आपको चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। एक दो एग्जांपल मैं और लेता हूँ। देखिए, मैं बहुत से एग्जाम्पल लूँगा और जब तक आपको समझ में नहीं आएगा तब तक मैं एग्जाम्पल लूँगा। 67 में आपको मल्टीप्लाई करना है 47 का, ठीक है भाई। 67 में आपको गुणा करना है 47 का। आप क्या करेंगे, वही पैटर्न फॉलो करेंगे। 7 का गुणा आप 7 में करेंगे, ठीक है। 7 का गुणा आप 7 में करेंगे, 7 7 49, 49 की आप 9 लिखेंगे, कैरी आपका 4 बचेगा, ठीक है। अब 7 का गुणा आप 6 में करेंगे, सचंग 42 आ जाएगा, मगर अभी आपको 42 लिखना नहीं है क्योंकि ये जो दो संख्या बनी है उसका हम आपस में गुणा करेंगे, तो 7 चौको 28, ठीक है। अब आपको 42 में 28 जोड़ना है। देखिए कैसे जोड़ेंगे, मैंने आपको मेंटली जोड़ना बताया था। 42 में आपको 28 जोड़ना है तो 50 में आपको 20 जोड़ना है, ठीक है। 28 जो था वो 42 में जुड़ के 42 को 50 बना देगा और ये 20 हो जाएगा। 50 में 20 जोड़ देंगे तो आपको 70 मिल जाएगा। 70 में आप 4 जोड़ देंगे तो आपको 74 मिल जाएगा। और सॉरी भाई, 74 की आप 4 लिख देंगे, कैरी आपका 7 बचेगा। उसके बाद 4 का गुणा आप 6 में करेंगे तो 6 चौको 24 आ जाएगा और 24 में हम 7 जोड़ देंगे तो हमारा 31 आ जाएगा। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 3149, ठीक है भाई। आई होप अब पानी पी लेता हूँ थोड़ा। तो हमारा आंसर आ चुका है 3149। एक बार फिर से देख लेते हैं। 7 का गुणा हमने इस 7 में किया, हमको 49 मिल गया। 49 की 9 लिखा, हमारा कैरी 4 बचा। 7 का गुणा हमने 6 में किया, हमको 42 मिल गया और इन दोनों का हमने गुणा तो हमको 28 मिल गया। अब हमने 42 में 28 इजीली जोड़ दिया, 42 को हमने 50 बना लिया और ये हमारा 20 हो गया, हमारा 70 हो गया। और 70 में हमने 4 को जोड़ा तो हमारा 74 हो गया। 74 में की 4 लिखा, हमारा कैरी 7 बचा। उसके बाद 4 का गुणा हमने 6 में किया, 6 चौको 24 आया। अब 24 में हमने 7 को जोड़ दिया तो हमारा 31 आया। तो आपका आंसर आ गया 3149। देखिए भाई, बहुत इजी तरीका है और आप इस तरीकों का अगर एक बार सीख गए, आपने 10-15 क्वेश्चन की इस तरह से गुणा करने की प्रैक्टिस कर ली, तो फिर आपको कभी भी 2 अंकों के मल्टीप्लाई करने में कोई भी दिक्कत अब आने वाली नहीं है। हम 2-4 एग्जाम्पल और लेते हैं। आप कोई भी अंक ले सकते हैं। मैंने बोला 89 में आपको मल्टीप्लाई करना है 25 का, ठीक है। 89 में आपको 25 का मल्टीप्लाई करना है। आप क्या करेंगे, 5 का आप 9 में गुणा करेंगे, 5 9 45, 45 की आप 5 लिखेंगे, यहाँ कैरी 4 बचेगा। 5 का गुणा 8 में करेंगे, 5 8 40, मगर आपको 40 लिखना नहीं है। इन दोनों जो संख्या बची है उनका आपस में गुणा करेंगे, 9 दूनी 18, ठीक है। अब आप 40 में 18 जोड़ेंगे तो आपको 58 मिल जाएगा। 5 8 40 और 9 दूनी 18, तो 40 में आप 18 जोड़ेंगे तो आपको 58 मिल जाएगा। 58 में आप 4 जोड़ेंगे तो आपको 62 मिल जाएगा। 62 में आप 2 जोड़ देंगे, कैरी 6 बच जाएगा। 2 का गुणा आप 8 में करेंगे, 8 दूनी 16 आ जाएगा और 16 को आप 6 में जोड़ देंगे तो आपको 22 मिल जाएगा। तो आपका आंसर आ जाएगा 2225। आई होप अब आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब आपको इस मेथड में कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए हम एक आध दो और एग्जाम्पल लेते हैं। मैंने आपसे कहा आपको 47 में आपको मल्टीप्लाई करना है 68 का। 47 में आपको 68 का गुणा करना है। आप एक लाइन में कैसे मल्टीप्लाई करेंगे,
8 का 7 में गुणा करेंगे, 8 सते 56, 56 की 6 लिखेंगे, कैरी 5 बचेगा। 8 का गुणा आप 4 में करेंगे, 8 चौके 32, ठीक है। 8 का गुणा आपने 4 में किया, 8 चौके 32, अगर अभी 32 को लिखेंगे नहीं, सछंग 42। अभी देखिए 32 में आपको 42 जोड़ना है, आप कैसे जोड़ेंगे? देखो 34 में आपको 40 जोड़ना है, ठीक है। 34 में आपको 40 जोड़ना है, तो आपका कितना आ जाएगा? 34 में जब आप 40 जोड़ेंगे तो आपका 74 हो जाएगा, और 74 में आप 5 जोड़ देंगे तो आपका 74 में आप 5 जोड़ेंगे तो 79 हो जाएगा। 79 के 9 लिख देंगे और कैरी 7 बचेगा। 6 चौको 24, 6 चौके 24, और 24 में हम 7 जोड़ देंगे तो 31 आ जाएगा, ठीक है भाई। तो हमारा आंसर कितना आ गया है? 3196, ठीक है भाई। आई होप अब आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। एक बार हम इसको और देख लेते हैं। 8 का गुणा हमने 7 में किया, 8 सते 56 आया, 56 के हमने 6 लिखा, कैरी 5 हमारा बचा। अब 8 का गुणा हमने 4 में किया, 8 को 32, मगर अभी हमें 32 को लिखना नहीं है, और 6 सत्ते 42, ठीक है। 42 में 32 में हमको 42 जोड़ना है, मतलब हमको 34 में 40 जोड़ना है। अब जब आप 34 में 40 जोड़ेंगे तो आपको 74 मिल जाएगा। 74 में आप 5 जोड़ देंगे, 74 में आप 5 जोड़ देंगे तो आपको 79 मिल जाएगा। 79 की आप की 9 लिख दिया, और कैरी आपका 7 बच जाएगा। 6 चौके 24 आएगा, और 24 में आप 7 जोड़ देंगे तो आपको 31 मिल जाएगा। आई होप अभी आपको चीज़ें बहुत क्लियर हो गई होंगी। क्या आपको और एग्जाम्पल की ज़रूरत है? चलिए हम कुछ एग्जाम्पल और ले लेते हैं। मैंने आपसे कहा 28 में आपको 12 का गुणा करना है, तो आप ऐसे 28 में 12 गुणा आप ऐसे भी कर सकते हैं, मगर कैसे करेंगे? 2 अट्ठे 16 की 6, कैरी 1, 2 दूना 4, और 8 का नाम 8, ठीक है। 8 4 12, 12 और 1 13 की 3, कैरी 1, 1 दूनी 2, 2 1 3, आपका आंसर आ चुका है 336। ओके, आई होप आप चीज़ें समझ रहे होंगे। एक लास्ट एग्जाम्पल और लेते हैं हम। हमने आपसे कहा 76 में आपको मल्टीप्लाई करना है 49 का, ओके भाई। 76 में आपको 49 का गुणा करना है, आप कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? 9 छक्का 54, ठीक है। पहले इस 9 का हम इस 6 में गुणा करेंगे, तो 9 छक्का 54 आया, 54 का हम 4 लिख लेंगे, कैरी आप 5 लिखेंगे। अब 9 का गुणा हम 7 में करेंगे तो 9 सत्ते 63 आएगा, मगर अभी हम 63 लिखेंगे नहीं, जो संख्या बची है 6 चौके 24, ठीक है। अब 63 में हमको 24 जोड़ना है, मगर हम 63 में 24 नहीं जोड़ेंगे, हम 67 में 20 जोड़ेंगे। जब हम 67 में 20 जोड़ेंगे तो हमको 87 मिल जाएगा, ठीक है भाई। 87 में हम 5 जोड़ेंगे तो हमको 92 मिलेगा। 87 में हम 5 जोड़ेंगे तो हमको 92 मिलेगा। 92 की हम 2 लिखेंगे, कैरी हमारा 9 बचेगा, और 7 चौको 28 है, और 28 में हम 9 जोड़ेंगे तो हमको 37 मिल जाएगा। हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 3724, ठीक है भाई। देखिए अभी आपके लिए ये नया तरीका है। आप जहां इस तरीके से 20-25 सवाल आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको ये कैरी वगैरह लगाने की भी कोई ज़रूरत नहीं होगी। मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए बताया है, और 2 अंकों का कोई भी मल्टीप्लाई करना होगा आप बहुत ईजिली, बहुत ईजी तरीके से आप कर लेंगे, और ये तरीका यूनिवर्सल है, सब में सब जगह काम आना है। तो आप इसको अच्छी तरह के सीखिए। अब हम चलिए बढ़ते हैं आगे पैटर्न पे कि अब हम आगे कौन सा मल्टीप्लाई करने वाले हैं। देखिए आगे हम मल्टीप्लाई करने वाले हैं, जैसे मैंने लिखा 3 4 2 में मल्टीप्लाई करना है आपको 23 का, ठीक है। आपको मल्टीप्लाई करना है 3 डिजिट नंबर्स का 2 डिजिट नंबर में। आपको मल्टीप्लाई करना है 3 अंकों की संख्या का 2 अंकों की संख्या में गुणा। हम कैसे करते हैं, ठीक है। और हम एक लाइन में करेंगे, हम 2-3 लाइन का प्रयोग नहीं करेंगे। देखिए आपको 2 अंकों का मल्टीप्लाई करना तो आई होप आप इससे पहले भी आपको बहुत लोगों ने बताया होगा, ठीक है। मगर
इस तरह का जो मल्टीप्लाई करना है कि 3 अंकों को आप 2 अंकों में मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, वो मैं आज आपको बताने वाला हूं। आप बहुत आराम से सीखेगा, बहुत अच्छा मेथड है और बहुत जल्दी आपका आंसर निकलेगा। ठीक है, तो आप समझने का प्रयास करें। देखिए, हमको वही करना है, इस 3 का पहले हम इसमें गुणा करेंगे, फिर इस 3 का हम इसमें गुणा करेंगे, फिर इस 3 का हम इसमें गुणा करेंगे। ठीक है भाई, पहला स्टेप हमारा ये होगा, पहले इस 3 का गुणा इसमें करेंगे, फिर इस 3 का गुणा इसमें करेंगे। मगर मैं आपको करके बताता हूँ, 3 का गुणा हम 2 में करेंगे तो 3 दूना 6 आ जाएगा। ठीक है भाई, हमने 6 लिख लिया। अब 3 का गुणा हम 4 में करेंगे तो 3 चौके 12 आ जाएगा, मगर अभी यहाँ वेट करना है, हमको 12 नहीं लिखना है। 3 चौके 12 आ गया। ठीक है, उसके बाद जो संख्या बचेगी और इसके बाद जो संख्या बचेगी, देखिए 3 चौके 12 हुआ, आपने 3 का 4 में गुणा कर दिया, उसके बाद जो संख्या बचती है 2 और उसके बाद जो संख्या है बचती है 2, उसका आपस में आप मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 2 दूनी 4, तो 3 चौके 12 हो गया और 2 दूनी 4 हो गया। अब 12 और 4 16 हो गया, तो 16 की हम 6 लिखेंगे, कैरी हमारा 1 आ जाएगा। अब फिर हम आगे बढ़ जाएंगे, 3 का मल्टीप्लाई हम 3 में करेंगे, 3 त्रिका 9 हो जाएगा, उसके बाद जो संख्या बचेगी, ठीक है भाई, 3 का गुणा हमने 3 में किया यानी 9 आ गया, उसके बाद जो संख्या बची, उसके बाद संख्या हमारी 4 बची, और ये जो 4 बचेगा उसका गुणा हम इसमें कर देंगे, तो हमारा आ जाएगा 4 दूनी 8। ठीक है, 3 त्रिका 9, 4 दूनी 8, तो 9 और 8 17 हो गया, 17 और 1 18 हो गया, तो 18 की 8 लिखेंगे, कैरी 1 हो जाएगा हमारा। देखिए, अब हमारा ये स्टेप कंप्लीट हो चुका है। अब हमें क्या करना है, 2 का गुणा हमें 3 में करना है, 2 का गुणा हम 3 में कर देंगे तो 2 तिहाई 6 हो जाएगा, 2 का गुणा हम 3 में कर देंगे, 2 तिहाई 6 हो जाएगा, और 6 में हम 1 जोड़ देंगे तो हमारा 7 हो जाएगा। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 7866। आई होप अब आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। मैं कुछ और एग्जाम्पल लेता हूं आपके लिए, एक बार हम इसको और समझ लेते हैं। देखिए, मैंने क्या कहा, पहले 3 में आप इसका गुणा करेंगे तो 3 दूना 6, 6 को आप ऐसे ही लिख लेंगे। अब 3 का गुणा आप 4 में करेंगे, 3 चौके 12 आ जाएगा, तो उसके बाद जो संख्या बची भाई, आपने इसमें इसका गुणा किया, उसके बाद जो संख्या बची 2, और इसके बाद जो संख्या बची यानी 2, 2 का 2 में गुणा करेंगे, ठीक है, यानी 4 आ जाएगा, तो 3 चौके 12 और 2 दूनी 4, 12 में आप 4 जोड़ देंगे आपको 16 मिलेगा, 16 की आपने 6 लिखा, कैरी 1 आया। अब हम तीसरा स्टेप करेंगे, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, उसके बाद जो बचा 4, उसका हम इसमें गुणा करेंगे, 4 दूनी 8, भाई 3 का आपने इसमें गुणा किया तो 3 त्रिका 9 आया, और 4 का गुणा आप 2 में करेंगे, क्योंकि इसके बाद जो संख्या बचती है और इसके बाद जो संख्या बचती है हम उसका गुणा कर रहे हैं, 4 दूना 8, तो 9 8 17 हो जाएगा, 17 और 1 18 हो जाएगा, 18 के हमने 8 लिखा। अब हमारा लास्ट स्टेप क्या है, हम इस 2 का इसमें गुणा करेंगे तो 2 तिहाई 6 आ जाएगा, 6 और 1 7 आ जाएगा। ठीक है, आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। हम अभी कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं। मैंने आपसे कहा 2 4 3 में आपको मल्टीप्लाई करना है 2 और 4 का। ठीक है भाई, 243 पे आपको मल्टीप्लाई करना है 24 का। आप कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए, पहले आप क्या करेंगे, देखिए पहले आप क्या करेंगे, 4 का गुणा आप 3 में करेंगे, 4 का गुणा आप 3 में करेंगे तो 4 तिहाई 12 आ जाएगा, 12 की आप 2 लिखेंगे, कैरी 1 मिलेगा। ठीक भाई, पहला स्टेप आपका ये है, इस 4 का गुणा आप 3 में करेंगे, 4 तिहाई 12 हो जाएगा, 12 की 2 आ जाएगा, कैरी आप 1 ले लेंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे, 4 का गुणा आप इसमें करेंगे तो 4 चौके 16 आ जाएगा, 4 का गुणा आप इसने किया, आपको 16 मिल गया, उसके बाद जो संख्या बचती है 3, उसका इसमें आप गुणा कर देंगे तो 3 दूनी 6 हो गया, और 16 और 6 22 हो गया, 22 में 1 जोड़ देंगे तो 23 आ जाएगा, 23 को 3 लिख देंगे, कैरी हमारा 2 बचा। अब हम तीसरा अपना स्टेप करेंगे, 4 को गुणा हम 2 में करेंगे, 8 आ जाएगा, 4 दूना 8, और इस 4 का गुणा, क्योंकि इसके बाद जो संख्या बचती है ये बचती है और इसके बाद ये बची, 4 दूनी 8। ठीक है, तो 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8 यानी 8 8 16,
16 में हमने 2 जोड़ा तो हमारा 18 आ गया, 18 की 8 लिख लेंगे, कैरी हमारा 1 बचा है। उसके बाद 2 में हम 2 का गुणा कर देंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, 4 में 1 जोड़ देंगे तो 5 आ जाएगा। तो हमारा आंसर कितना आ गया है 5832। देखिए इस तरीके से आपको शायद ही किसी ने बताया हो इस तरीके से गुणा करने का। मैं अभी काफ़ी एग्जाम्पल लेकर आपको समझाऊंगा और इसके बाद मैं आपको ये भी बताऊंगा कि जब यहाँ एक नंबर और ऐड कर दें तो फिर हम मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। तो आप ध्यान से बस चीज़ों को समझने का प्रयास करें। मैंने आपसे कहा 6, 4, 5 में मल्टीप्लाई करना है 3 और 6 का, ठीक है भाई। देखिए 645 में आपको 36 का गुणा करना है। आप कैसे करेंगे? हमारा प्रोसेस वही है जो अभी तक हम फॉलो करते आ रहे हैं। 6 का गुणा हम 5 में करेंगे, हमको 30 मिल जाएगा, 6 पंचे 30, 30 की हम 0 लिख लेंगे, कैरी हमारा 3 आ जाएगा। 6 का गुणा हम 4 में करेंगे, 6 चौको 24, जो बचता है उनका आपस में गुणा करेंगे, 5 ते 15, ठीक है। 6 चौको 24 और 5 ते 15। अब 24 में हम 15 कैसे जोड़ेंगे, ठीक है। 24 में हम 15 कैसे जोड़ेंगे, तो 29 में हम 10 जोड़ देंगे यानी 39 आ जाएगा। तो 39 में 3 जोड़ देंगे, 39 में हम 3 जोड़ देंगे तो हमारा 42 आ जाएगा। 42 की हम 2 लिख देंगे, हासिल हमारा 4 आ जाएगा। उसके बाद हम 6 का गुणा हम 6 में करेंगे, 6 6 रंग 36 आ जाएगा, ठीक है भाई। 6 का गुणा हम 6 में करेंगे, 6 6 रंग 36 आ जाएगा। और उसके बाद जो संख्या बची 4, और 4 का गुणा हम 3 में कर देंगे, 4 3 12, ठीक है। अब हमको 36 में 12 जोड़ना है, 48 आ जाएगा, ठीक है। 36 में जब हम 12 जोड़ेंगे 48 आएगा, और 48 में हम 4 जोड़ देंगे तो हमको 52 मिल जाएगा। 52 की हम 2 लिख देंगे, कैरी हमारा 5 आ गया। अब इस 3 का गुणा हम इस 6 में करेंगे तो 6 ते 18 आ जाएगा, और 18 में हम 5 जोड़ देंगे तो हमको 23 मिल जाएगा। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 23220, ठीक है भाई। देखिए मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए लग रहा है कि थोड़ा टाइम लग रहा है, मगर जब आप एक बार इस तरह से इस पैटर्न के 10-20 सवाल आप हल कर लेंगे और 4-6 दिन आप इसकी कंटिन्यूस प्रैक्टिस करेंगे तो आप 3 डिजिट का 2 डिजिट में मल्टीप्लाई करना आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा और बहुत ईजिली आप आंसर को निकाल पाएंगे। मैं आपसे एक चीज़ कहना चाहूँगा भाई, अगर आपको ये तरीके पसंद आ रहे हों, अगर आपको मेरा पढ़ाना पसंद आ रहा हो, आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं, तो भाई अब इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों में बताइए कि मेरा डू इट एकेडमी के बारे में बताइए, और आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। हम आगे बढ़ते हैं, एक एग्जाम्पल और लेते हैं। मैंने आपसे कहा 3, 6, 7 में मल्टीप्लाई करना है 39 का। देखिए टफ सवाल है, ठीक है। आपको लग रहा होगा ये टफ सवाल है, बड़े संख्या है, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा मैं आपको एक मेथड बताऊंगा और वो यूनिवर्सल मेथड होगा, वो सभी संख्याओं पर अप्लाई करेगा। तो चलिए हम इसको हल करने का प्रयास करते हैं। देखिए 9 सत्ते 63, ठीक है। इस 9 का पहले इस 7 में गुणा करेंगे तो 9 सत्ते 63, 63 की हमने 3 लिखा, कैरी हमारा 6 आया। अब क्या करेंगे 9 छक्का 54, ठीक है भाई। इस 9 का गुणा इस 6 में करेंगे तो 9 छक्का 54 आपको आएगा। अब मैंने कहा इसके बाद जो संख्या बचे और इसके बाद जो संख्या बचे तो 7 3 21। अब 54 में हमको 21 जोड़ना है, यानी 55 में हमको 20 जोड़ना है, ठीक है। और 55 में हम जब 20 जोड़ देंगे तो हमारा 75 आ जाएगा, ठीक है। 55 में हम 20 जोड़ेंगे तो हमको 75 मिल जाएगा, और 75 में हम 6 जोड़ देंगे तो हमारा 81 मिल जाएगा, ठीक है भाई। 75 में 6 जोड़ा तो हमको 81 मिल गया, 81 की 1 लिखा हमने, कैरी हमारा 8 बचा। आई होप आपको चीज़ समझ में आई होगी। उसके बाद 9 का गुणा हम 3 में करेंगे, 9 त्रिक 27 आ जाएगा। मैंने कहा उसके बाद जो संख्या बची और इसके बाद जो संख्या बनी तो 6 3 18, ठीक है। अब हमको 27 में 18 हमको जोड़ना है। हम 35 में 10 जोड़ देंगे तो हमारा 45 आ जाएगा, और 27 में 18 जोड़ेंगे
तो हाँ 35 में 10 जोड़ेंगे तो 45 आ जाएगा, और 45 में हम 8 जोड़ देंगे तो हमको 53 मिल जाएगा। 53 की हम 3 लिख देंगे, कैरी हमारा 5 आ जाएगा, और इस 3 का गुणा हम इस 3 में करेंगे, 3 त्रिका 9 आ जाएगा, और 9 में हम 5 जोड़ देंगे तो हमको 14 मिल जाएगा। ठीक है भाई, तो हम यहाँ पर 14 मिल लिख देंगे। ठीक है भाई, तो हमारा आंसर आ चुका है 14,313। ठीक है भाई, देखिए कोई भी कितना भी बड़ा नंबर हो, अगर आपको मैंने जिस तरीके से आपको जोड़ना बताया है, जिस तरीके से अभी आपको घटाना बताया है, आप मेंटली कैसे फास्ट कैलकुलेट करते हैं अपने मन में, अगर आपने वो पहली क्लास नहीं देखी है तो भाई आप पहले उस पहली क्लास को जाकर देखिए, जिसमें मैंने बताया है कि 2 डिजिट नंबर को आप मेंटल अपने मन में कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद आप चीज़ें बहुत अच्छी तरह से समझ पाएंगे। ठीक है, हम कुछ और एग्जांपल लेते हैं। देखिए एक हम सबसे टफ एग्जांपल लेते हैं, 8,9,987 मल्टीप्लाई करना है आपको 79 से। ठीक है भाई, ठीक है भाई, इतनी खतरनाक डिजिट देखिए आपके एग्जाम में नहीं आएगी, मगर मैं बताता हूँ कि ये मेथड यूनिवर्सल है, और कोई भी नंबर हो इससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता है, हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, हम इसको इजीली सॉल्व कर लेंगे। कैसे भाई, देखिए 9 सत्ते 63। ठीक है भाई, 9 सत्ते 63, और 63 की 3 लिखा, कैरी हमारा 6 बचा, 9 अठे 72 आ गया। ठीक है, 9 अठे 72 आ गया। अब मैंने क्या बका, इसके 9 अठे 72 आया, इसके बाद जो संख्या बची है 7, और ये 7, 7 सत्ते 49। ठीक है, अब आपको 72 में 49 जोड़ना है, 72 में आपको 49 जोड़ना है। आप कैसे जोड़ेंगे, तो आप 81 में आप 40 को जोड़ेंगे। ठीक है भाई, आप 81 में 40 को जोड़ेंगे तो आपका 121 आ जाएगा। ठीक है, अब 121 में आप 6 जोड़ेंगे तो 121 और 6 127 आ जाएगा। 127 में आप 7, 127 का 7 लिखेंगे, कैरी आपका 12 आ जाएगा। अब आपको तीसरा स्टेप करना है, 9 9 81। ठीक है भाई, 9 9 81, 81 आ गया। मैंने क्या बताया, उसके बाद जो संख्या बचती है और उसके बाद जो संख्या बचती है 8 सते 56। ठीक है, तो 9 9 81 और 8 सते 56। अब देखिए आपको 81 में 56 जोड़ना है। आप कैसे जोड़ेंगे, मैंने क्या तरीका बताया है, आपको 81 में 56 नहीं जोड़ना है, आपको 87 में 50 जोड़ना है। ठीक है, आपको और ये चीज़ आपको माइंड में कैलकुलेट करनी है भाई। ठीक है, 87 में आपको 50 जोड़ना है, तो 87 है तो 87 का 7 इधर रहेगा, और 8 5 13 हो जाएगा, यानी कितना आ जाएगा 137। ठीक है भाई, 137। अब 137 में आपको 12 जोड़ना है। देखिए आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, 137 है में आपको 12 जोड़ना है, तो 137 आपका 139 हो जाएगा, और 139 में आप 10 जोड़ देंगे तो आपका 149 हो जाएगा। अब 149 की आप 9 लिख देंगे, और आपका हासिल 14 आ जाएगा। अब आपको लास्ट स्टेप करना है, 9 सत्ते 63। ठीक है, 9 सत्ते 63। अब 63 में आपको 14 जोड़ना है। 63 में आप 14 कैसे जोड़ेंगे, 67 में आप 10 जोड़ देंगे, जब आप 67 में 10 जोड़ेंगे तो आपको 77 मिल जाएगा। आपका आंसर आ चुका है 77। ठीक है भाई, देखिए भाई जो मैंने सॉरी जो मैं आपके तरीके बता रहा हूँ, आप बस 1 2 दिन 4 दिन प्रैक्टिस कीजिए, उसके बाद आपको इन चीज़ों का असली मज़ा पता चलेगा जब आप प्रैक्टिस से सॉल्व करना करेंगे। और एक बार आप इन चीज़ों को यूज टू हो गए तो आप बहुत जल्दी आप चीज़ों को हल करेंगे। क्या मुझे दोबारा समझाने की ज़रूरत है इस चीज़ को? चलिए एक बार और हम देख लेते हैं। बड़े डिजिट हैं, आपने क्या किया 9 सत्ते 63। ठीक है, 9 सत्ते 63। अब 63 के आपने 3 लिखा, और कैरी हमारा 6 बचा। ठीक है, 9 अठे 72 और 7 सत्ते 49। अब 72 में 49 कैसे जोड़ना है, देखिए 72 में पहले 72 में आपको 49 जोड़ना है। ठीक है, तो 72 में आप पहले 9 जोड़िए तो 81 हो जाएगा। अब 81 में आपको 40 जोड़ना है, तो 81 का 1 इधर हो जाएगा, और 8 4 12 हो जाएगा, यानी आपका 121 बन जाएगा। अब 121 में हमको 6 जोड़ना है,
तो 121 में हम 6 जोड़ लेंगे, हमारा 127 हो जाएगा। 127 की हमने 7 लिख दी, कैरी हमारा 12 आया। उसके बाद हमें क्या करना है 9 का गुणा हम इस 9 में करेंगे, हमको 81 मिल जाएगा। 9 9 81। अब हमें क्या करना है, इसके बाद जो बता है 8, 8 सते 56। अब देखिए 81 में आप 56 को अपने माइंड में कैसे कैलकुलेट करेंगे, फास्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे। 81 में आपको 56 जोड़ना है, 81 में आप 56 मत जोड़िए, 87 में आप 50 जोड़िए, ठीक है। 87 में आप 50 जोड़िए तो 87 का 7 हमेशा बना रहेगा और 8 5 13 हो जाएगा, तो 137 हो जाएगा आपका, 137 हो जाएगा। 137 में आप 12 जोड़ेंगे तो 139 में आप 10 जोड़ देंगे तो 149 हो जाएगा। 149 की 9 हो जाएगा, कैरी आपका 14 बचा, आपने 14 लिख दिया। उसके बाद आपने क्या किया, 7 9 63, ठीक है। आपको 63 में 14 जोड़ना है। अब 63 में 14 मत जोड़िए, आप 67 में 10 जोड़िए। 67 में 10 जोड़ेंगे आपको 77 मिल जाएगा और आपका आंसर आ जाएगा। आई होप अब आपको 3 डिजिट का नंबर में हम 2 डिजिट का मल्टीप्लाई कैसे करते हैं आप इजीली समझ पा रहे होंगे। अब मैं आपको थोड़ा और बढ़ाता हूं कि अगर 4 डिजिट का नंबर हो और उसमें 2 डिजिट नंबर का मल्टीप्लाई करना है तो हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, आपको मैं एग्जांपल देता हूं। 3 2 1 और 2 मल्टीप्लाई करना है आपको 2 3 का, ठीक है भाई। देखिए ये 4 अंकों की संख्या है और ये 2 अंकों की संख्या है, तो 4 अंकों की संख्या में हम 2 अंकों की संख्या का मल्टीप्लाई कैसे करते हैं वो भी एक लाइन में। तो आप सीखें। पहला स्टेप हमारा क्या है, 3 में हम 2 का गुणा करेंगे 6 मिल जाएगा, तो हम 6 लिख देंगे। 3 का गुणा हम 1 मारेंगे करेंगे, 3 1 9 3। इसके बाद जो हमको बचेगा 2 और 2 का गुणा हम 2 में कर देंगे, 2 दूनी 4, 3 1 9 3, 2 दूनी 4, ठीक है। और 3 और 4 7, ठीक है भाई। उसके बाद 3 का गुणा हम 2 में करेंगे, 3 दूनी 6 आ जाएगा। उसके बाद जो बचेगा 1, 1 का गुणा हम 2 में करेंगे, 1 दूनी 2, तो 3 दूनी 6, 1 दूनी 2, 6 दूनी 6 और 2 8 हो जाएगा, 8 हम यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद 3 का गुणा हम 3 में करेंगे, 3 त्रिका 9 और 2 का गुणा हम 2 में करेंगे तो 4, और 9 और 4 13, 13 की 3 लिख देंगे, कैरी हमारा 1 हो जाएगा। अब हमारा ये स्टेप कंप्लीट हो चुका है। अब हमको 2 का गुणा 3 में करना है, 2 3 6, 6 और 1 7। देखिए हमारा आंसर आ चुका है। आई होप चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी और मुझे नहीं लगता कि आपको 4 डिजिट का और 2 डिजिट का मल्टीप्लाई आपने इससे पहले इस तरीके से सीखा होगा। हम कुछ और एग्जांपल लेते हैं, इसको एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। मैंने क्या किया, 3 दूनी 6, 3 1 9 3 और 2 दूनी 4, 4 3 7, 3 दूनी 6, 1 दूनी 2, 6 2 8, 3 त्रिका 9 और 2 दूनी 4, 9 4 13 और 2 3 6 1 7। ओके ठीक है भाई। चलिए हम कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं। 4 2 3 5 और इंटू आपको करना है 36। आप किसी भी नंबर से कर सकते हैं, यूनिवर्सल मेथड है। आप किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई बहुत इजीली कर सकते हैं। देखिए हम कैसे करेंगे, 6 का गुणा 5 में करेंगे, 6 पंचे 30, कैरी हमारा 3 बचेगा। 6 तें 18 और 5 तें 15, 6 तें 18 और 5 तें 15, 18 में हम 15 जोड़ेंगे तो हमारा 33 मिल जाएगा। 33 और 3 36 मिल जाएगा। 18 में हम 15 जोड़ देंगे तो हमको 33 मिल जाएगा। 33 और 3 36, 36 की 6, कैरी हमारा 3 बचता है। उसके बाद 6 का गुणा हम 2 में करेंगे, 6 दूनी 12। उसके बाद जो संख्या बची 3, 3 का गुणा हम 3 में करेंगे, 3 त्रिका 9, 12 और 9 21, ठीक है। 12 और 9 21, 21 में हम 3 जोड़ेंगे तो हमको 24 मिल जाएगा। 24 की हम 4 लिखेंगे, कैरी हमारा 2 बचेगा। 6 का गुणा हम 4 में करेंगे, 6 चौको 24। उसके बाद जो संख्या बचती है हम इसमें करते हैं, तो 3 दूनी 6 और 24 और 6 आपको 30 मिल जाएगा। 30 में हम 2 जोड़ेंगे तो 32 मिल जाएगा। 32 की 2 लिखेंगे, कैरी हमारा 3 आएगा।
अब 3 का गुणा हम 4 में कर देंगे, 3 चौके 12 हो जाएगा, 12 में हम 3 जोड़ देंगे तो हमको 15 मिल जाएगा। तो हमारा आंसर कितना आ गया है? 15, 24, 7। आई होप अब आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। चलिए इस टाइप का हम एक एग्जाम्पल और लेते हैं, उसके बाद हम इस सेशन को ख़त्म करेंगे। मैंने आपसे कहा 5, 8, 4, 2 में आपको मल्टीप्लाई करना है। आपको मल्टीप्लाई करना है 24 का, ठीक है भाई। आपको इस चीज़ का मल्टीप्लाई करना है, 4 अंक की संख्या में 2 अंक की संख्या का मल्टीप्लाई करना है। एक लाइन में हम कैसे करेंगे? 4 दूना 8, 8 लिख लेंगे, 4 चौके 16 और 2 दूनी 4, 16 और 4 20 की 0, हासिल हमारा 2 बचता है। 4 का गुणा हम इस 8 में करेंगे, 8 चौके 32 और 4 दूना 8, 32 और 8 40, 40 में 2 जोड़ देंगे तो हमारा 42 आ जाएगा, 42 की 2, कैरी हमारा 4 आ जाएगा। 4 में हम 5 का गुणा करेंगे, 4 पंचे 20, मैंने कहा उसके बाद जो संख्या बचती है उसका इससे करेंगे, 8 दूनी 16, तो 20 में हम 16 जोड़ देंगे तो हमारा 36 मिल जाएगा। 36 में हम 4 जोड़ देंगे तो हमको 40 मिल जाएगा। 40 की हम 0 लिख देंगे, कैरी हमारा 4 बच जाएगा। उसके बाद ये स्टेप हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब 2 का गुणा हम 5 में कर देंगे, 2 पंचे 10 आ जाएगा और 10 में हम 4 जोड़ देंगे तो हमको 14 मिल जाएगा। तो हमारा 14 आ गया। देखिए आई होप अब आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर आपको नहीं समझ में आई हैं तो आप एक बार दोबारा वीडियो को देख लीजिएगा, सब चीज़ें आपको समझ में आएंगी। उसके बाद भी कोई प्रॉब्लम होती है आप कमेंट सेक्शन में कीजिए, मैं उसका रिप्लाई करूंगा। अगर आपसे कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा है या ये मेथड किसी चीज़ में नहीं अप्लाई हो रहा है, आप मुझको कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछिए, मैं उसका आपको रिप्लाई करूँगा। ये वैसे यूनिवर्सल मेथड है, हर एक में लगेगा, ठीक है। तो भाई आज का सेशन हम यहीं पर ख़त्म करते हैं और नेक्स्ट सेशन में हम क्या सीखने वाले हैं? नेक्स्ट सेशन में हम सीखने वाले हैं कि 3 अंकों की संख्या का हम 3 अंकों की संख्या के साथ गुणा कैसे करते हैं, वो भी एक लाइन में, ठीक है। 3 अंकों की संख्या का 3 अंकों की संख्या से हम गुणा कैसे करते हैं, वो भी एक अंकों में। हम अगली क्लास में आपको इस बारे में बताएंगे और उसके बाद कुछ नई चीज़ें आपको बताएंगे। बहुत से एग्जाम्पल लेके मैं आपको बताऊंगा और सिर्फ एक लाइन में हम इसको सॉल्व करने का तरीका सीखेंगे। ये सेशन ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए हम इसको नेक्स्ट सेशन में बताएंगे और बहुत आराम से मैं आपको बताने का प्रयास करूँगा। तो ठीक है भाई, अगर आपको ये सेशन पसंद आया हो, आपने कुछ नई चीज़ें सीखी हो, तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसको लाइक करना ना भूलिए, ठीक है। ओके, टेक केयर, जय हिंद।